नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर या बिजनेस इंथुजियास्ट हैं तो बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। लेकिन भैया, ये आखिर है क्या? ये किसके लिए है? और सबसे ज़रूरी, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? The two-day Bengal Global Business Summit has concluded in Kolkata. That saw participation from several countries and investment proposals from several business houses. Amongst the major investments that have come into the state are in the power sector. आपकी सपनों की दुनिया सिर्फ बॉलीवुड और क्रिकेट तक सीमित नहीं है। बिजनेस की दुनिया भी ब्लॉकबस्टर है बॉस। और अगर एक इवेंट है जहां सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स एक साथ मिलते हैं तो वो है बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट। मतलब सोचिए, एक ही जगह पे अंबानी, अडानी, टाटा, मित्तल और नए नए यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के फाउंडर्स हैं। बिजनेस की दिवाली यही है। इस 5 और 6 फेब को गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल द्वारा BGBS 2025 ऑर्गेनाइज किया गया था। ये समिट कोलकाता के विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर और विश्व बांग्ला मेला प्रांगण में आयोजित किया गया था। आप सोच रहे होंगे, इस समिट में आया कौन कौन था? समिट में शामिल होने वाले प्रोमिनेंट गेस्ट की एक टेंटेटिव लिस्ट के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिजनेस लीडर्स जैसे मुकेश अंबानी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, सर्जन जिंदल ऑफ जिंदल ग्रुप एंड संजीव पुरी ITC और ज्योत्सना सूरी ऑफ ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप शामिल हुए थे। इसके अलावा समिट में 40 से ज़्यादा देशों के डेलीगेट्स भी शामिल हुए थे। ऑन 5 फरवरी 2025 मुकेश अंबानी कहते हैं, Our motto is Solar Bangla for a Sonar Bangla. कि 2016 में जब उन्होंने पहली बार ये समिट अटेंड किया था, रिलायंस की इन्वेस्टमेंट्स 2000 करोड़ से कम थी। आज एक डिकेड से भी कम समय में इन्वेस्टमेंट्स बंगाल में 20 गुना बढ़ चुकी है और 50,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। उन्होंने ममता दीदी को कहा, इस डिकेड के अंत तक इन्वेस्टमेंट को डबल करने का प्लान है उनका। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 50,000 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस किया है, जो प्राइमरीली जियो, रिटेल और न्यू एनर्जी सेक्टर्स में होगा। कंपनी कोलकाता में एक स्टेट ऑफ द आर्ट AI रेडी डेटा सेंटर बना रही है, जो 9 महीने के अंदर ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए स्टेट में 1300 स्टोर से 1700 स्टोर तक एक्सपैंड करेगा अगले 3 साल में, और वेयरहाउस कैपेसिटी को 2.2 मिलियन स्क्वायर फीट तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा रिलायंस का ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव 2025 के एंड तक लॉन्च होगा, जिसका मोटो होगा सोलार बांग्ला फॉर सोनार बांग्ला। India's largest steel producer, infrastructure, power, cement, and automobiles bought of MG. It's a great honor for me to request Sri Sajjan Jindal to make his very important presentation today. Powerhouse. Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamta Didi. JSW ग्रुप के चेयरमैन साजन जिंदल ने 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया है, जो सालगोनी पश्चिम मेदिनीपुर में 2 800 मेगावाट पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन में यूज़ होगा। उन्होंने ये भी हिंट दिया कि फ्यूचर में कैपेसिटी 3,200 मेगावाट तक डबल किया जा सकता है। JSW का प्लान सालगोनी में एक इंडस्ट्रियल पार्क इस्टेब्लिश करने और दुर्गापुर एयरपोर्ट के एक्सपेंशन में भी इन्वेस्ट करने का प्लान है। Mr. Sanjeev Puri, who's the chairman of ITC, president of CII, sectors of FMCG, paper, agriculture, IT, hospitality, you name it, headquartered in Kolkata. Please welcome Mr. Sanjeev Puri to make his very important statement today. ITC चेयरमैन संजीव पुरी ने कंपनी की कमिटमेंट को रीअफर्म किया और बताया कि ITC का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वेस्ट बंगाल में है। ITC ने अभी तक 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और एक नए AI फोकस्ड ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एक FMCG मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड कर रहे हैं। कंपनी स्टेट में अपनी होटल प्रेजेंस डबल करने का भी प्लान बना रही है। RP संजीव गोयनका ग्रुप के चेयरमैन संजीव गोयनका ने 10,000 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, जो ग्रुप के वेस्ट बंगाल में टोटल 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट तक ले जाएगा। ये फंड एनर्जी, हेल्थ केयर और एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। अंबुजा न्योटिया ग्रुप के चेयरमैन हर्ष न्योटिया ने
अगले 5 साल में 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लेज किया है, जो हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल रियल एस्टेट के एक गोथसीम टाउनशिप के डेवलपमेंट के लिए होगा। देवचा पचामी को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ी आशा की बात कही। मुख्यमंत्री बोले, हम कल से काम शुरू करेंगे, लाखों लोग काम करेंगे। हम 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर का योजना बना रहे हैं। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर राष्ट्रीय सड़क के पास होगा। उन्होंने कहा, हमारे पास 200 इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, लेदर हब भी है, टेक्सटाइल और ज्वेलरी पार्क भी है। बंगाल MSME में अग्रणी है। यहाँ महिला उद्योगपतियों की संख्या सबसे अधिक है। पिछली सरकार के दौरान लोड शेडिंग होती थी, अब लोड शेडिंग नहीं होती। पहले सिर्फ लोड शेडिंग, अब हर वक्त पावर सप्लाई है। हम 16,000 मेगावाट पावर बढ़ा रहे हैं और स्टील प्लांट, पावर प्लांट भी आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा, सौरभ ने आज कुछ नहीं कहा, लेकिन जितना मुझे पता है सौरभ भी यहाँ एक स्टील प्लांट बना रहे हैं। एक तरफ एक पूर्व क्रिकेटर है सौरभ गांगुली, और ये बंगाल अब सौरभ को एक उद्योगपति के रूप में पहचानना सीख रहा है। लेकिन सौरभ के इस उद्यम अंत में कितनी प्रगति की, इस बार बंगाल में अलग अलग समय पर चर्चा होती रही। लेकिन आज बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 में सौरभ गांगुली ने ममता बनर्जी की खुलकर तारीफ की। सौरभ ने कहा, वो मुख्यमंत्री हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो वो दीदी है, और मैं ऐसा दिल से मानता हूँ। हमेशा साथ रहना, हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। वो एक आम इंसान की तरह जीती है। जब आप उनसे बात करते हैं, उनको मदद के लिए SMS करते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है एक मुख्यमंत्री 1 मिनट के अंदर जवाब देने का समय कहाँ से ये लाती है। आशा करता हूँ कि अपने नेतृत्व में ये राज्य और ये शहर और अधिक उन्नति करेगा। कंक्लूजन, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025, अ न्यू एरा ऑफ ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 सिर्फ एक बिजनेस समिट नहीं, बल्कि बंगाल के नए विकास यात्रा का एक साक्षात प्रमाण है। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स की कथा नहीं, बल्कि नए सपनों और नए अवसरों का ऐसा मंच है जिसमें देश के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स ने अपने भविष्य की योजना का संकल्प लिया है। रिलायंस, JSW, ITC, RP संजीव गोयनका ग्रुप और अंबुजा न्योटिया जैसे इंडस्ट्रियल जायंट्स ने बंगाल में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को नई ऊंचाई तक ले जाने का वादा किया है, जो ये दिखाता है कि राज्य एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक हब बन रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लीडरशिप में इंफ्रास्ट्रक्चर, MSME, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इकोनॉमी जैसे सेक्टर्स में तेजी से प्रगति हो रही है। सौरभ गांगुली का भी बंगाल के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में एक नए रूप में आना और ममता बनर्जी की लीडरशिप की सराहना करना इस बात का संकेत है कि राज्य नए उद्योगपति के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बन रहे हैं। नए विचार, नए सपने और नए कमिटमेंट के साथ बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक इमर्जिंग बिजनेस पावर हाउस है, जो इंडिया के इकोनॉमिक रोड मैप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आगे का सफर और भी रोशनमय हो। सोनार बांग्ला, सोलार बांग्ला और डिजिटल बांग्ला के एक नए कल की शुरुआत की ओर।